सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर एक आदमी डेयरी फार्मिंग करता है उसके फ़ायदे क्या होते हैं उसके लिए, उसके जो फ़वाइद हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें एक आदमी 5 या 10 भैंसें या गाय रखता है तो उसका जो फ़ायदा होता है किस किस को होता है और कितना कितना होता है, इसी के ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अगर आप अगर आप डेयरी फार्मिंग करते हैं 5 से 10 जानवरों की, तो आपके साथ और कई घरों को जो है वो रोज़गार मिल जाता है। तो रोज़ाना की बुनियाद पर आपको नगद पैसे मिल जाते हैं और साल के हिसाब से आपके जानवर एक साल में दुगने हो जाते हैं। तो आपकी जो ज़मीन को ज़रख़ेज़ करने के लिए आपको गोबर की शक्ल में नामियाती मरकब मिल जाता है। बड़ी ईद के लिए कुर्बानी के जानवर बआसानी मिल जाते हैं और आपको 5 साल के बाद अपना तमाम सरमाया जितना भी आपने लगाया होता है वो सारा आपको वापस मिल जाता है। और डेयरी फार्म चलाने से आपका अपने इलाके में मज़ीद इज़्ज़त और वक़ार बढ़ जाता है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जो है वो आपका जो स्टैंडर्ड है लाइफ का वो काफ़ी अपग्रेड होना शुरू हो जाता है। आपको दूसरी सारी सहूलतें मिलना शुरू हो जाती हैं और आपका जो होता है तजर्बा काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे पूरे इलाके वाले जो लोग होते हैं वो आपसे मशवरे के लिए आते हैं। आपकी राय ली जाती है, आपकी बात को माना जाता है, आपकी रिस्पेक्ट की जाती है। तो कम अज़ कम जो 5 से 10 घर ऐसे होते हैं जो आपके साथ जिनको रोज़गार भी मिल जाता है। वो कोई आ गया सफाई वाले आ जाते हैं या फिर कोई उसके लिए जो काम करने के लिए आपने रखे हुए हैं, कुछ दूध लेने वाले, कुछ बेचने वाले। तो इस तरह से करके एक रोज़गार के अच्छे मौके पैदा होते हैं। और अगर आपके पास 50 जानवर हों, भैंसों के, या 100 हो गाय वगैरह, तो इससे तो काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल जाता है। आप सोचें कि पहले चारे की जो है वो बजाई की जाती है, फिर उसकी कटाई करना, उसको फार्म तक लेके आना, डालना और उसका दूध निकालना, फिर दूध को आगे सेल करना, कट्टे बछड़े अलग से तैयार करने। तो ये काफ़ी चौड़ा और बहुत अच्छा काम है। और आपका फ़र्ज़ करें 100 या 50 जानवर हैं, अगर आपके पास 50 गाय हैं तो साल के बाद आपके पास 100 जानवर हो जाएंगे। तो आप अंदाज़ा करें 5 साल तक आपका जानवर अगर आप सेल ना करें, उसमें से बछड़े आप सेल करते जाएं, तो आपका काम कहाँ तक जाता है। आपने शेड जितना भी अच्छा बनाया होगा वो 5 साल के अंदर आपको सब कुछ वापस आ जाएगा और कई लाखों में आपको बच भी जाएंगे। और फिर ये एक ऐसा काम है कि इसमें जो है वो उधार कोई नहीं किसी किस्म का। बाकी हर काम में उधार होता है। आप ज़राअत का काम कर लें, दुकानदारी कर लें, कपड़े की दुकान हो, या चाहे आप वंडा बेचने वाले हैं, खाद बेचने वाले हैं, 1.5 साल कुछ भी हो, आपको उधार का सामना करना पड़ेगा हर फील्ड में। दूध में 1 मिनट का आपको बिल्कुल जो है वो परेशानी नहीं होगी उधार की। जितना भी आपका दूध है, जितने भी दूध लेने वाले लोग आपको आएंगे, वो आप अगर तो दूध ही आते हैं, दूध देने वाले जो लोगों को आगे सप्लाई देते हैं, वो आपको 50-50 हज़ार, 20-20 हज़ार की सिक्योरिटी पहले जमा करवाएंगे। जिस दिन वो नहीं आएगा आप उस सिक्योरिटी में से उसका पैसा काट लेंगे। अगर लोकल आपके पास मसलन शहर के या देहातों के लोग आते हैं, तो उसमें भी वो आपको एडवांस पैसा जमा करवाते हैं, फिर वो दूध लेते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा पेशा है। तो आप इससे एक अच्छा और बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।